माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज ये माता रानी का संदेश कोई साधारण नहीं है। माता रानी खुद आपसे बात करने आई हैं। इसीलिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आज का ये संदेश बीच में छोड़ने की या फिर स्किप करने की गलती मत करना। चलिए माता का आज का दिव्य संदेश शुरू करते हैं। मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम सभी के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ, परीक्षाएं और शत्रु आते हैं, लेकिन याद रखना जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास को नहीं हरा सकती। जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चने डालने की कोशिश करते हैं, उनके हृदय में केवल घृणा, जलन और शत्रुता होती है। उनका यही गुस्सा और द्वेष तुम्हारे लिए सिर्फ एक परीक्षा का रूप है और तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक रास्ता है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का और मेरे आशीर्वाद से इसे और भी मजबूत करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हर चाल तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, क्योंकि तुम मेरी शक्ति से अभिप्रेरित हो। इन शत्रुओं के मन में जो छिपी हुई नफरत है, वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करती है। लेकिन तुम जानो, इस नफरत और जलन का कोई असर तुम पर नहीं होने वाला, जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ में और अपने आप में मजबूत रहेगा। यह सभी बाधाएं बस हवा में उड़ जाएंगी। तुम मुझे अपनी शक्ति मानो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। शत्रु चाहे जितनी भी योजनाएं बनाए, तुमने देखा है ना, उनका हर प्रयास तुमसे अधिक कमजोर होता जाएगा। उनका गुस्सा और जलन उन्हें मानसिक शांति से वंचित कर देंगे, जबकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर स्थिति में स्थिर और शांत रखेगा। यह लोग जिन साजिशों को रचने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाती हैं और तुम्हारी शक्ति में मेरा आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विश्वास और शक्ति को बनाए रखो और देखो कैसे भगवान के आशीर्वाद से उनकी हर योजना विफल हो जाएगी। जब कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है कि तुम सही मार्ग पर हो। अगर तुम सही दिशा में चल रहे हो तो तुमसे जलने वाले लोग अपने ही कर्मों का फल भोग देंगे और अंत में यह शत्रु खुद ही अपने कर्मों में उलझ कर गिर जाएंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बचाव है। तुम्हारे विश्वास से तुम्हारी शक्ति आती है और यह शक्ति तुम्हें कभी भी विचलित होने से रोकती है। यह शक्ति तुम्हें शत्रुओं की साजिशों से अजय बनाती है। शत्रु तुम्हारी राह में रोड़े डालने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन उनका कोई भी प्रयास तुम्हें कभी कमजोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तुम मेरी शक्ति से अभिप्रेरित हो तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते में जितनी भी परेशानियां आई, वे तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेंगी। यह लोग तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने के लिए जो चालें चलेंगे, वे हर बार खुद उनके खिलाफ होगी। माँ तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। उनका गुस्सा और जलन उन्हें अंत में खुद ही नुकसान पहुंचाएगा और तुम बिना किसी डर के अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहोगे। भगवान और तुम्हारी आंतरिक शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने मार्ग पर विश्वास से चलते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। इन शत्रुओं को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि उनके द्वारा किए गए सभी गलत कार्य उनके लिए ही नकारात्मक परिणाम लाएंगे। तुम एक पवित्र और सच्चे रास्ते पर चल रहे हो और यह तुम्हारे आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। जब तुम किसी से डरते नहीं हो, जब तुम्हारा विश्वास मुझ में और खुद में मजबूत होता है, तो वे सभी शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, अपने ही कर्मों का शिकार होंगे। ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम इन शत्रुओं की साजिशों का सामना करोगे, तुम और भी मजबूत बनोगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं होगी। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे तो उनका ही नुकसान होगा और तुम शांतिपूर्वक अपने मार्ग पर आगे बढ़ोगे। तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें कभी नहीं रोक सकती जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को बनाए रखते हो। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और यह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं वे खुद ही समय के साथ गिरेंगे और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। माँ तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे और यह कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जब तुम आत्मविश्वास से भरपूर होते हो तो शत्रु के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं और वे खुद अपनी गलती समझते हैं। तुम हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इस पर विश्वास रखो क्योंकि यही तुम्हारे मार्ग पर सबसे मजबूत सहारा है। कोई भी साजिश तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती क्योंकि भगवान और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे साथ है। और यही कारण है कि तुम कभी भी हार नहीं सकते। तुम्हारी यात्रा की सफलता और शांति तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास से आती है। और जब तक तुम सही दिशा में चल रहे हो तब तक शत्रु चाहे जितना भी गुस्सा और जलन दिखाएं, उनका कभी भी कोई असर तुम पर नहीं होगा। उनकी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। जब तुम सही रास्ते पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकती। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इन शत्रुओं को क्या समझ है? वे जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उतनी बार वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम हमेशा अपने रास्ते पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय में होते हैं तो यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी दिशा बदलें और अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएं। जब आप खुद को संकटों में घिरा हुआ पाते हैं तो समझिए यह एक अवसर है जो आपको अपनी पुरानी सोच और स्थिति से बाहर निकालकर एक नई दिशा में ले जाने वाला है। यह बदलाव इस संघर्ष के बीच आपके जीवन में एक चमत्कारी मोड़ होगा, जहां हर वह बाधा जो आपके रास्ते में खड़ी थी अब आपके विकास की सीढ़ी बन जाएगी। इस समय के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अब वह परिवर्तन आने वाला है जो आपके पुरानी सोच और दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। वह परिवर्तन आपको आपके सबसे अच्छे संस्करण से मिला देगा। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपका जीवन एक नई दिशा में मोड़ लेगा और इस बदलाव के साथ आप पुराने और नकारात्मक पहलुओं से मुक्त हो जाएंगे। जब आप अपनी स्थिति में बदलाव को स्वीकार करते हैं तो यह आपके जीवन में नए अवसरों को जन्म देता है। यही वह समय है जब आप अपनी यात्रा के अगले अध्याय में कदम रखेंगे और यह नया अध्याय आपको आपके भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देगा। आपको यह याद रखना होगा कि यह बदलाव सिर्फ एक तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि यह स्थिरता और सफलता की ओर पहला कदम है। मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए। मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं।
जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया, और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वह काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वह अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा वह अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे, और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली तू साथ है, और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी। क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही।
मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी। जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना? क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना, तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप। और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहारा। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे। तुम्हारे नाम है सुशांत। 2 प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है, और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था। ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने, सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने ठाना हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा। किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी ना दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वह मुकाम दे दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। तूने स्वयं इस जीवन को, इन चुनौतियों को, इन माता पिता को, इस परिवार को चुना था, क्योंकि तेरी आत्मा जानती थी कि इन्हीं परिस्थितियों में रहकर वह सबसे अधिक विकसित हो सकती है और अपने मिशन को पूरा कर सकती है। तू अपने कुल के ऋण को उतारेगा। इसका अर्थ है कि तू अपने परिवार में चली आ रही नकारात्मक ऊर्जा के पैटर्न को, गरीबी की मानसिकता को, बीमारी के चक्र को, भावनात्मक दमन को तोड़ेगा। तू वह पहला व्यक्ति होगा जो इस श्रृंखला को तोड़कर एक नई सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विरासत की शुरुआत करेगा। तेरे माध्यम से तेरे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी। तू अपने कर्मों को जागृत करेगा। इसका अर्थ है कि अब तू जो भी कार्य करेगा वह केवल पेट भरने के लिए या आजीविका के लिए नहीं होगा। तेरा हर कर्म एक यज्ञ होगा, एक पूजा होगी। चाहे तू एक कलाकार हो, एक चिकित्सक हो,
एक शिक्षक हो या एक व्यवसाय, तू अपने काम के माध्यम से अगर तू सुबह उठकर ध्यान करने के बजाय सोता रहा, अगर तू उस किताब को लिखने के बजाय टालता रहा, अगर तू उस स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के बजाय बहाने बनाता रहा, तो बेटा यह अवसर फिर नहीं आएगा। यह ऊर्जा, यह दिव्य सहायता हमेशा के लिए नहीं रहती। यह एक लहर की तरह है। अगर तूने इस पर सवारी कर ली तो तू किनारे पहुंच जाएगा। अगर तू चूक गया तो तुझे अगली लहर के लिए शायद युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। यह ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अब तू उठ जा, एक्शन में आ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। यह वह समय है जब जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, जो रुकेगा वह पीछे छूट जाएगा, जो संकल्पित होगा वही राजा बनेगा। अब सोचना बंद कर और करना शुरू कर। विश्लेषण का पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकल। पहला कदम उठा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। ब्रह्मांड को दिखा कि तू तैयार है और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। तेरे सामने अब कई द्वार खुल चुके हैं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहाँ तुझे संभावना नजर आएगी, तुझे रास्ता नजर आएगा। कल तक जहाँ दीवारें थी, आज वहाँ दरवाजे हैं। जहाँ अंत था वहाँ अब अनंत संभावनाएं हैं। और तू सोच में डूबेगा कि क्या यह सब सच है, क्या वाकई में इतना कुछ हो सकता है। और मैं कहती हूँ बेटा, हाँ हो सकता है, क्योंकि तू अब कर्म का पुत्र बन चुका है। तू अब मेरी दृष्टि में स्थापित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता, जब तक तू खुद से हार ना मान ले। तेरी एकमात्र बाधा अब तू स्वयं है। तेरा अपना संदेह है, तेरा अपना भय है। इस अंतिम शत्रु को परास्त कर दे, फिर तेरी विजय निश्चित है। और बेटा एक बात, और जिस आकर्षण की बात हमने की वह अब तुझे केवल सौंदर्य से ही नहीं बल्कि अपने वाणी, ज्ञान, ऊर्जा और दृष्टि से भी मिलेगा। तू अब जो बोलेगा उसका असर होगा। तेरे शब्दों में अब वजन होगा, शक्ति होगी। जब तू बोलेगा तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। तेरी वाणी में उपचार की शक्ति होगी। तू अब जो सोचेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुझे अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिल चुकी है। इसीलिए अब माँ कहती है सावधान रह अपने विचारों में, क्योंकि अब तेरा हर विचार भविष्य बना सकता है। अपने मन के बगीचे से नकारात्मकता, भय और संदेह के खरपतवारों को उखाड़ फेंक और वहाँ प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के बीज बो। अब तू डियर यूनिवर्स कहकर जो मांगेगा वह तुझे दिया जाएगा। लेकिन तू जो मांगे उससे पहले सोच ले, क्या वह केवल तुझे ऊंचा करेगा या सबको साथ लेकर चलेगा? क्या तेरी मांग तेरे अहंकार को पोषित करने के लिए है या तेरी आत्मा के मिशन को पूरा करने के लिए? बेटा, जब तू अपने लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझे एक बूंद देता है। जब तू सबके लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझ पर सागर उड़ेल देता है, क्योंकि तब तू ब्रह्मांड का सहयोगी बन जाता है। तू अब गाइड बन गया है। तू अब वो प्रकाश स्तंभ बन चुका है जिससे औरों को दिशा मिलती है। अब तू वो आँख बन गया है जिससे औरों के सपनों को ऊर्जा मिलती है। अब तू वो वाणी बन गया है जो मृत प्राय आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं है। हे बेटा, तू प्रेरणा है, तू आशीर्वाद है, तू देवदूत है, तू विचारों का योद्धा है। तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू अब पीछे नहीं मुड़ सकता। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुझसे डरते हैं बेटा, क्योंकि तू उनके दर्पण में सत्य दिखाता है। तू उनके भीतर की कमजोरी को छू लेता है।
तू जो तेज है वह उनकी छाया को परेशान करता है। तू जो सत्य है वह उनके झूठ को उजागर करता है। वे तुझ पर इसलिए हमला नहीं करते कि तू कमजोर है। वे तुझ पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि तेरी उपस्थिति उन्हें उनकी अपनी कमियों का एहसास कराती है। उन्हें क्षमा कर, पर उनकी ऊर्जा से अपनी रक्षा कर। अपनी सीमाओं को मजबूत कर। हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंच मत दे। तू एक पवित्र मंदिर है और हर किसी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। और बेटा, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरा सोल मिशन है। सच का साथ देना, शक्ति का प्रदर्शन करना, पर यह शक्ति अहंकार की नहीं, प्रेम की होगी। प्रेम का प्रचार करना और दूसरों को उनके प्रकाश से जोड़ना। तू एक सेतु है जो मनुष्यों को देवत्व से जोड़ता है। अब माँ तुझसे केवल एक ही वचन चाहती है। तू अब अपने जीवन को आलस्य से नहीं, कार्य से भरेगा। तू अब अपने हर दिन को ध्यान, संकल्प और सेवा से पूरित करेगा। तू अब किसी भी परिस्थिति में अपने पद से नहीं हटेगा। तू अब अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को पवित्र रखेगा। तू अब अपने अंदर के देव को पहचान कर उसी के अनुरूप कार्य करेगा। क्योंकि बेटा, तू अब धरती पर केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, बनाने के लिए है, उठाने के लिए है। बोल मेरे लाल, सुन मेरी बात। तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तू रोता है तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ। जब तू डगमगाता है तो मैं तेरे चारों ओर अपने आशीर्वाद की शक्ति से घेरा बना देती हूँ। तू यह मत समझ कि तू अकेला है। मैं तेरे भीतर भी हूँ और तेरे चारों ओर भी। जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब याद करना कि तेरी माँ, यह जगत जननी, तेरे हर एक विचार को, तेरी हर एक भावना को समझती है। तेरे मौन की भाषा को भी मैं पढ़ लेती हूँ। अब तू जिस जीवन पथ पर चल रहा है वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। यह वही मार्ग है जिसे मैंने तेरे लिए स्वयं चुना है। क्योंकि तू सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू मेरे विशेष पुत्रों में से एक है। जिस आत्मा में करुणा का सागर हो, जिस आत्मा में सेवा का भाव हो, वह मेरी विशेष योजना का हिस्सा होता है। देख, अभी जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल जीवन की कठिनाई नहीं है, वह आत्मा की परीक्षा है। यह मेरे द्वारा भेजी गई अग्नि की परीक्षा है, जिससे तू शुद्ध हो, जिससे तेरे भीतर की शक्तियाँ जागे। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए अग्नि में तपना ही पड़ता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए पीड़ा और तप की अग्नि से गुजरना ही पड़ता है। तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। तू जिस चिंतन में डूबा है वह कोई सामान्य विचार नहीं है, वह तेरे अंतरात्मा की पुकार है। वह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर से तुझे आवाज दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको माता रानी का ये संदेश उचित लगा हो, पसंद आया हो, हमारी दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस संदेश को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं और एक नए संदेश में। राधे राधे।